सो बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि बीएसएफ इंजीनियरिंग ग्रुप सी की पोस्ट निकली है। इसके बारे में हम इस ग्रुप में पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये ग्रुप सी की है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या आईटीआई के रिलेटेड जिन्होंने स्टडी की हुई वो इसमें हिस्सा लेंगे। सो देख लेते हैं अभी कौन सी पोस्ट जो निकली हुई है। एएसआई की जो कुल पोस्ट है वो एक ही है, वो अनरिजर्व्ड है। इसका पे स्केल आप देख सकते हैं 30,000 के आसपास से शुरू होती है। हेड कांस्टेबल कारपेंटर, इसकी 2 पोस्ट है अनरिजर्व्ड में, एक ओबीसी है और एक एसटी है, और टोटल 4 पोस्ट है। प्लम्बर और कांस्टेबल सेवादार, इन दोनों की 2 पोस्ट है, और जो हेड कांस्टेबल प्लम्बर है उसका 2 है अनरिजर्व्ड में, और कांस्टेबल की 1 है और एक ओबीसी है। रही बात अब कांस्टेबल की, कांस्टेबल है जो जनरेटर ऑपरेटर है उसकी 24 पोस्टें हैं। एक्स सर्विसमैन को 2 जा रही है और वुमेन्स को 3 रिजर्व्ड है, यानी कि 3 तो वुमेन ही लगेंगी। अब अनरिजर्व्ड में इसमें 8 हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 जाएंगी, ओबीसी 6, एससी 7, एसटी 1। अब कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, ये ऑपरेटर है और ये मैकेनिक है, ये चलाएगा जनरेटर को, ये ठीक करेगा। और इसमें 28 है, अनरिजर्व्ड 12 है, ईडब्ल्यूएस के पास 2 गई, ओबीसी 8, एससी 4, एसटी 2, और एक्स सर्विसमैन को 2 दिए और वुमेन 4। कांस्टेबल लाइनमैन की बात की जाए तो 6 अनरिजर्व्ड में, टोटल 11 है, एक ईडब्ल्यूएस है, 3 ओबीसी, 1 एससी और एक एक्स सर्विसमैन और वुमेन को गई है। आगे देख लेते हैं। नोट की बात की जाए तो एप्लीकेशन है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होगी, और जो लास्ट डेट है वो 45 दिन, जब से ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई है इससे 45 दिन तक कर आप भर सकते हैं। और मान लीजिए कि एज की, जो मान लीजिए अगर आपकी एज छोटी है तो जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन भरने की, अगर आप उस डेट पे एलिजिबल होते हो तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। अगर आप तब भी छोटे रह जाते हो या आपकी उम्र गुजर जाती है तो आप इसी एलिजिबल नहीं हो। जो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो एएसआई डीएम ग्रेड 3 के लिए देखिए 10th तो आपके पास की होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन। और जो डिप्लोमा एक कोर्स ड्राफ्टमैन सिविल इन आईटीआई, जो डिप्लोमा कोर्स ड्राफ्टमैन का होता है वो किया होना चाहिए सिविल में। हेड कांस्टेबल कारपेंटर की बात की जाए तो 10th पास आउट आईटीआई की होनी चाहिए कारपेंटर ट्रेड में, 3 years एक्सपीरियंस इन रिलेटिव ट्रेड। हेड कांस्टेबल कारपेंटर की बात की जाए तो मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए उसकी, और आईटीआई की हो ट्रेड ऑफ कारपेंटर में, और 3 year का एक्सपीरियंस हो, आईटीआई की हो या फिर 3 year का एक्सपीरियंस हो ट्रेड में। हेड कांस्टेबल प्लम्बर की बात करी जाए तो मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए उसकी, आईटीआई का सर्टिफिकेट हो प्लम्बर की ट्रेड में, या फिर वही बात 3 years एक्सपीरियंस इन रिलेटिव ट्रेड। कांस्टेबल की बात की जाए सेवा सिवरमैन, सिवरमैन में जो 10th मांगी हुई है इन्होंने, एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस ऑफ सीवरेज का, क्यूपी टेस्ट इन ट्रेड में इसका सीवेज सब्जेक्ट होना चाहिए। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर 10th हो, आईटीआई ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन होनी चाहिए, वायरमैन, डीजल मोटर मैकेनिक, एंड यहाँ पर एंड है, यहाँ पर और नहीं है, एंड है, एंड यानी कि ये
एसेंशियल है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए अगर आपने जनरेटर ऑपरेटर लगना है। आगे बात करें कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की, सेम ही है, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। डीजल मोटर मैकेनिक्स में आपकी ITI होनी चाहिए एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आपने कोई भी फार्म जो रिकॉग्नाइज्ड हो उसमें। आगे बात कर लेते हैं कांस्टेबल और लाइनमैन की। 10th यहाँ पर भी है। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और लाइनमैन ITI इसमें की होनी चाहिए एंड यहाँ पर भी एंड मेंशन है, सो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं एज की। यहाँ पर एज की बात की जाए तो इन्होंने बोला है कि सबकी जो एज है वो 18 से 25 के अंडर होनी चाहिए। अब ये 18 से 25 के अंडर कब तक, क्लोजिंग डेट तक। मान लीजिए कि अगर अब क्लोजिंग डेट 25 की है और आप 24 की जो दिन है वहाँ पर अभी भी एलिजिबल नहीं है, यानी कि आप 18 साल के नहीं हुए हैं और 25 को जाकर आपका जन्मदिन है और आप 18 साल के हो चुके हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो।